बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए बना रहे हैं मज़ेदार माश की दाल और बीफ। माश की दाल और बीफ बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और अगर आपको दाल नहीं पसंद तो आप बीफ के अंदर ऐड करें, बीफ डाल के आप दाल बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी दाल बनेगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये लुक आती है, बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे तो उसके लिए आपको एंड तक वीडियो को ज़रूर ट्राई करना होगा, देखना होगा। तो चलो जी शुरू करते हैं। मैंने ले लिया एक कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर तेल डाला है, तेल को कर लिया है गरम। गरम करके मैंने इसमें बारीक काटे हुए प्याज जो है वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं और हमने इनको ब्राउन कर लेना है। हल्का ब्राउन करके हमने इसके अंदर डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करके फिर हम इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि अच्छे तरीके से लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर हमने बीफ ऐड कर देना है। बीफ को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है, थोड़ा सा घी के अंदर फ्राई हो जाएगा। जब ये फ्राई हो जाएगा तो उसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट ऐड करके हमने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। फिर हमने इस पे चटखारेदार मज़ेदार सी हमने डाल देनी है बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। तो ये मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून मैंने रेड मिर्चें ली हैं और मैंने 1 टेबलस्पून मैंने गोश्त मसाला लिया है। तो ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल के तो प्लेट में जो चीज़ रह जाए उसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा पानी डाल के हमने ये मसाले के अंदर ऐड कर देना है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे माश की दाल। माश की दाल ऐड करके हम अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। याद रखें माश की दाल जब भी बनाएं आप जितना इसको भूनेंगे उतने ही मज़ेदार और टेस्टी दाल बनेगी। तो मज़ेदार और टेस्टी दाल बनाने के लिए आपको मेरे चैनल का विज़िट करना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ का अलग-अलग तरीका बताया जा रहा है, मज़ेदार सी रेसिपियाँ बनाई जा रही हैं, तो ज़रूर देखिएगा। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। हमने इतना पानी ऐड किया है कि हमारी दाल अच्छे तरीके से गल जाए और मज़ेदार सी इसकी लुक आ जाए। माशाल्लाह भूनते वक़्त ही हमारी दाल जो है वो गल चुकी थी, तो लेकिन फिर भी हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो इसमें फ़र्क है वो ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए किचन विद फातिमा नूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।